छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का प्रमुख शहर अंबिकापुर इन दिनों आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहा है। शहर के मुख्य मार्गों से लेकर गलियों तक आवारा पशुओं का जमावड़ा एक गंभीर समस्या बन गया है। खासकर बारिश के मौसम में सूखी और सुरक्षित जगह की तलाश में ये पशु सड़कों पर डेरा डाल लेते हैं, जिससे न केवल आवागमन बाधित हो रहा है बल्कि सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता और नाकाम योजनाओं ने इस समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है। शहर के मुख्य मार्ग जैसे रिंग रोड, मेन रोड व अन्य प्रमुख सड़कों पर दिन भर आवारा पशुओं का जमावड़ा देखा जा सकता है। शाम के समय यह समस्या और बढ़ जाती है जब गाय बैल और अन्य पशु सड़क पर आकर बैठ जाते हैं। बारिश के मौसम में सड़कें इनके लिए सबसे सुविधाजनक ठिकाना बन जाती हैं, क्योंकि ये सूखी जगह की तलाश में सड़कों पर आ जाते हैं। इससे न केवल पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि रात में बाइक चलाना मुश्किल हो गया है। अचानक सड़क पर पशु आ जाते हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। कई बार पशु आपस में लड़ जाते हैं या अचानक से बिदक जाते हैं, जिससे दुर्घटना की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए रेडियम कॉलर योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत आवारा पशुओं के गले में रेडियम कॉलर लगाए जाने थे ताकि रात में वाहन चालकों को उनकी मौजूदगी का पता चल सके। हालांकि यह योजना पूरी तरह विफल साबित हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह योजना सिर्फ कागजी और मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए थी। शहर में हजारों की संख्या में आवारा पशु घूम रहे हैं, लेकिन रेडियम कॉलर सिर्फ कुछ गिने चुने पशुओं को ही लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि रेडियम कॉलर लगाने से क्या होगा, पशु तो सड़क पर ही रहेंगे। यह योजना सिर्फ पैसा बर्बाद करने का तरीका था। सूरजपुर पुलिस की एक ऐसी ही पहल थी जहां यातायात पुलिस को पशुओं के गले में रेडियो कॉलर लगाने का निर्देश दिया गया था। वह भी प्रभावी नहीं हो सकी। यह योजना सड़क हादसों को कम करने में नाकाम रही, क्योंकि मूल समस्या पशुओं को सड़कों पर से हटाना और उनकी उचित व्यवस्था करना ही है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के शासनकाल में शुरू की गई गौठान योजना को इस समस्या के समाधान के रूप में देखा गया था। इस योजना के तहत गांव में गौठान बनाए गए थे, जहां आवारा पशुओं को रखने और उनके चारे पानी की व्यवस्था की गई थी। फरवरी 2021 तक छत्तीसगढ़ में लगभग 2200 गौठान बनाए गए थे और गौठान समितियों ने वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के जरिए लाखों रुपए की आय भी अर्जित की थी। इस योजना ने न केवल पशुओं को सड़क से हटाने में मदद की थी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया था। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार ने गौठान योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। गौठान की देखरेख और रखरखाव की कमी के कारण कई गौठान अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। गौठान योजना बहुत अच्छी योजना थी। पशुओं को सड़क से हटाकर गौठान में रखा जाता था, उनका गोबर खाद बनाने में काम आता था, लेकिन अब न तो गौठान सक्रिय है न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले। बुद्धिजीवियों का सुझाव यह है कि गौठान को फिर से सक्रिय किया जाए और उनकी देखरेख के लिए बजट आवंटित किए जाएं। शहर और आसपास के क्षेत्रों में गौशालाएं बनाई जाएं, जहां पशुओं के लिए चारे पानी और आश्रय की उचित व्यवस्था हो। उत्तर प्रदेश की तरह जहां योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए फार्मर फील्ड स्कूल शुरू किए, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी योजनाएं शुरू की जाएं जो पशुओं को सड़क से हटाने के साथ साथ किसानों के आय को भी बढ़ाएं। आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए नियमित अभियान चलाए जाएं। पशुपालकों को अपने पशुओं को छोड़ देने के लिए दंडित भी किया जाए। अंबिकापुर में आवारा पशुओं की समस्या अब एक सामाजिक और आर्थिक संकट का रूप ले चुकी है। रेडियम कॉलर जैसी अल्पकालिक और अप्रभावी योजनाओं के बजाय प्रशासन को दीर्घकालिक और व्यवहारिक समाधान पर ध्यान होना होगा। भूपेश बघेल शासनकाल की गौठान योजना एक सकारात्मक कदम थी, जिसे फिर से लागू करने की ज़रूरत है। साथ ही गौशालाओं और प्राकृतिक खेती जैसी योजनाओं को बढ़ावा देकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि प्रशासन अब भी चुप है तो सड़क हादसों और किसान की परेशानियों में और इजाफा होगा। स्थानीय लोग अब ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं ताकि अंबिकापुर की सड़कें सुरक्षित और सुगम बन सकें। आप तस्वीरों में इन पशुओं को देख रहे होंगे जो चौक चौराहों पर बैठे हुए हैं। अभी शाम का शुरुआत ही है, जैसे जैसे और रात बढ़ती जाएगी
अगल बगल में घूम रहे पशु भी आकर सड़कों पर बैठ जाएंगे और स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। कई जगह बिजली न होने की वजह से अचानक से पशु दिख भी नहीं पाते हैं। कई बार पशु आपस में लड़ जाते हैं, कई बार अचानक ही बिदक कर पशु दौड़ने लगते हैं, और ये सब दुर्घटना होने के प्रमुख कारणों में से एक भी हैं। आप सामने देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे गाय के बछड़े सड़क किनारे खड़े हैं और ये अचानक कभी अपने साथी की ओर दौड़ जाते हैं, कभी और भी कुछ हो जाती है। आप अगल बगल देख रहे होंगे। हालांकि लोग अब काफ़ी आराम से चलते हैं और उनको भी अब आदत हो गया है इन गायों का, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं तो बताकर होती नहीं हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो पशु हैं ये सड़क पर ही बैठे हुए हैं, और आखिर ये जाए भी कहाँ, इनके लिए कोई व्यवस्था तो है नहीं। दिन भर जहाँ तहाँ भटक कर ये अपना पेट तो भर लेते हैं, लेकिन रहने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये सड़कों पर चले आते हैं। हालांकि इनको सड़कों पर बैठने का कोई शौक़ नहीं है, ये भी अपना एक व्यवस्थित ठिकाना ही ढूंढते हैं। लेकिन जब सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, और ख़ासकर जो पशुपालक हैं जिन्होंने अपने लाभ के लिए इन पशुओं को पाला है, वो सिर्फ और सिर्फ लाभ के ही हकदार हैं। बाकी ज़रा सा भी अगर इन पशुओं के लिए कुछ करना पड़े तो उनका सारा ईमान, धर्म और जो उनकी गौ भक्ति है सब दम तोड़ देती है। उनकी गौ भक्ति तभी तक जीवित रहती है जब तक इनसे उनको लाभ होता है, या जब तक गाय दूध देती है। उस स्थिति में भी वो बछड़े को घर में बांध लेते हैं, सुबह शाम गाय जाती है बछड़े के पास, दूध निकाल लेते हैं और फिर आवारा छोड़ देते हैं। इससे आपको यह भी समझने में आसानी होगी कि इस धरती पर सबसे स्वार्थी जीव अगर कोई है तो वह इंसान ही है, जो इन पशुओं के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार करता है। क्या इंसान कहलाने के लायक है, यह भी अब सोचना पड़ेगा। जिस तरह की स्थिति परिस्थिति में ये गायें सड़क किनारे भटक रही हैं, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? तमाम ऐसे संगठन जो गौ सेवक और गाय के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो सब भी अपने कान में तेल डालकर अभी बैठे हुए हैं। जब सरकारें बदलेंगी तब उनके अंदर गौ भक्ति जगेगी, तब वो गाय को माता बताएंगे और तब वो लाठी डंडा लेकर सड़क पर आएंगे। या जब सांप्रदायिकता फैलाना हो, किसी समुदाय विशेष के लोगों के साथ झगड़ा करना हो, तभी सिर्फ उनकी गौ भक्ति मन में उठती है। बाकी समय उनकी गौ भक्ति शांत चित्त का रूप ले लेती है और तब इनकी गौ भक्ति पर किसी तरह का कोई असर नहीं होता है। ये जो कथित गौ भक्त हैं, या चलिए अब इनको भी छोड़ते हैं, आराम करते हैं हम भी।